और ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती की उपासना जो हम करते हैं, जो भी हम मन में रखते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप लंबा पाठ नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे पाठ आप कीजिए। जैसे एक श्लोक की दुर्गा सप्तशती है, या अम्बा मुत्केतम प्रमथनी, या महिषो उन्मूलनी, या धूम्रे चन चंड मुंड मथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिताम माम पातु विश्वेश्वरे। इसमें महाकाली भी आ गई, महालक्ष्मी भी आ गई, महासरस्वती भी आई और दुर्गा देवी भी आ गई। हम जैसे माँ भगवती है, मूर्ति हमारे यहाँ है, मूर्ति का स्नान कराना चाहिए। स्नान के पश्चात मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इसमें का सात्विक पूजा करना ही अच्छा है। सखी माँ हमारी होती है जननी, वो भी तो भी आशीर्वाद देती जब वो प्रसन्न होती है। अगर हम माँ को नहीं कुछ समझो, आशीर्वाद कहां से देगी। हर हर गंगे जय मां गंगे। नवरात्रों में मां आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना करने से मां आदि शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रों में विशेष तौर पर मां की आराधना की जाती है। नवरात्रों में किस तरह से मां की आराधना की जाए, इस पर हमसे बात करने के लिए मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्रपुरी जी महाराज, जो मां के एक बड़े उपासक है। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो नवरात्रों में माँ की उपासना का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों में किस तरह से माँ की हम आराधना और उपासना कर सकते हैं? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, नवरात्रा है, शब्द नवरात्रा है, और ऐसा माना जाता है कि माँ भगवती की उपासना जो हम करते हैं, जो भी हम मन में रखते हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपने देखा होगा हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर, जहां हजारों की संख्या में सुबह के समय आरती में श्रद्धालु आता है। पूरा हरिद्वार मनसा देवी में आ रहा है। देखिए, मां भगवती मनसा देवी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। जो भी मन में आपने रखा है, अब वो भाव कैसा है, आपकी भक्ति कैसी है, आपकी आस्था कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है। और आपने ये भी देखा होगा, हमारे सामने एक पेड़ है जिसमें धागा बांधा जाता है। वो धागा क्यों बांधते हैं कि हम अपनी मन्नत रखते हैं। मन्नत मन में रखने से वो धागा बांधा जाता है। मन्नत भी हम मन में रखेंगे और धागा भी हम बांधेंगे। जब हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी तब आकर के धागा खोलना होता है। ऐसी प्राचीन परंपरा है हमारे यहाँ। ऐसे भी माना गया है, जब माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था, उस समय माँ ने ये जो मनसा देवी मंदिर है, जो आपने सामने मूर्ति देखी है, यहाँ माँ बैठी हुई थी। और यहाँ भक्तों के कल्याण के लिए माँ साक्षात जितने भी उस समय देवी देवता यहाँ थे, सबको उपस्थित होकर के माँ को नमन किया, प्रणाम किया। और माँ ने कहा, मैं अब यहाँ विश्राम करती हूँ, मैं थक चुकी हूँ, और अब जिसको भी जो चाहिए मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करूंगी। इसीलिए माँ मनसा देवी नाम दिया गया है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। और आजकल नवरात्रा आप देखते हैं, लोगों के पास समय बहुत कम है। वैसे तो पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, लेकिन कहीं हमारे साथी, हमारे भाई बहनें, उनके पास समय नहीं होता, नौकरी भी करनी है। तो अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, देखिए जो हमारे ऋषि मुनि है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया हुआ है। अगर आप लंबा पाठ नहीं कर सकते, आप छोटे छोटे पाठ आप कीजिए। जैसे एक श्लोक की दुर्गा सप्तशती है, या अम्बा मुत्केतम प्रमथनी, या महिषो उन्मूलनी, या धूम्रे छन चंड मुंड मथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिताम माम पातु विश्वेश्वरे। इसमें महाकाली भी आ गई, महालक्ष्मी भी आ गई, महासरस्वती भी आई और दुर्गा देवी भी आ गई। और आजकल जो है, इसके साथ साथ आपको और भी एक पाठ करना है।
सिद्ध कुंज का अष्टोत्तर दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है, उसका भी आपको पाठ करना चाहिए। और देखिए नवरात्रा है, मैं देखता हूँ हमारे हरिद्वार में जितने भी श्रद्धालु है सभी ने व्रत रखा हुआ है, और माताएं बहनें जितनी हमारी है सब ने व्रत रखा हुआ है। हम स्वयं जितने संत महात्मा सबका व्रत होता है, और पूरा प्रयास किया जाता है माँ भगवती को कैसे मनाया जाए, माँ भगवती को अपना कैसे बनाया जाए। वो तो माँ है, सबकी माँ है, लेकिन माँ से हम प्रेम कैसे करें, कैसे उस तक पहुंचे, तो सभी का प्रयास है। मैं समझता हूँ जो भी माँ की भक्ति करता है तो अवश्य माँ उसको जो है, जो भी उसके मन में इच्छा है वो पूर्ण करती है। गुरुजी, आप भी माँ के बड़े उपासक हैं। सावन हो, नवरात्रि हो, आप बिन माँ की आराधना करें बाहर भी नहीं निकलते हैं। किन नियमों से माँ की आराधना करनी चाहिए और किस तरह से माँ को प्रसन्न करें जिससे माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर प्राप्त हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए नियम तो बहुत है, परंतु हम नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति रोज नियम का पालन नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी उसकी श्रद्धा आस्था हो। जब हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले हमें भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। हम जैसे माँ भगवती है, मूर्ति हमारे यहाँ है, मूर्ति का स्नान कराना चाहिए। स्नान के पश्चात मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, धूप दीप आदि मतलब जितना भी आपसे हो सके प्रयास करना चाहिए हम माँ की भक्ति करें। और आजकल आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही कम लोग हैं नवरात्रि में सभी पूजा पाठ करते हैं। वैसे डेली जो प्रैक्टिकल हमने देखा है बहुत कम लोग ही पूजा करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि जब भी हम पूजा पाठ करके कमरे से बाहर निकलते हैं एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर होती है। तो हम सबको कहना चाहेंगे सुबह उठ के थोड़ा बहुत समय आप जो है भगवान के लिए निकालें। हमने लोगों को देखा है सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक के बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद अपना कार्य करते हैं। लेकिन मॉर्निंग वॉक आप करें, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक के बाद आप अवश्य माँ भगवती का जो है पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी हमेशा रक्षा करेगी। गुरुजी, नवरात्रों में माँ की सात्विक पूजा करनी चाहिए या तामसिक पूजा करनी चाहिए? देखिए हमारे हरिद्वार में तो यहाँ सात्विक पूजा होती है, और अगर आप बंगाल में जाएंगे वहाँ तामसिक पूजा होती है, तंत्रोक्त पूजा होती है। लेकिन जो हमारा आम पूजा जो होती है हरिद्वार के वासी, हम वैष्णव संप्रदाय हो, सन्यासी हो, जितने भी संप्रदाय है सभी माँ की सात्विक पूजा करते हैं। और जब आप एक और हमारा होता है कोल मार्ग, वो अलग है, उनकी तामसिक पूजा होती है। मैं समझता हूँ ऐसा जो पंथ है उसमें अब बहुत ही कम लोग रह गए हैं, सभी माँ भगवती को सात्विक पूजा ही करते हैं। और आपने देखा होगा पहले बलि भी होती थी, अभी भी बहुत मंदिर है वहाँ बलि दी जाती है। गर्ग घाटी में आप जाएंगे कामाख्या देवी है, वहाँ बलि दी जाती है। कहीं पहाड़ों में ऐसे मंदिर है जहाँ बलि दी जाती है। लेकिन आप इस समय जो है जितने भी आप मंदिर आप देखेंगे कहीं पे बलि की प्रथा समाप्त हो चुकी है, अब सात्विक पूजा होती है। और मैं समझता हूँ सात्विक पूजा करना ही अच्छा है। गुरुजी, जिस तरह से आज कल के वक्त में देखने को मिल रहा है, लोगों की जिंदगी में इतना समय नहीं रहता कि वो साधनाएं करें। जो साधनाएं करने वाले लोग होते हैं वो एक अद्भुत ही होते हैं। जो सामाजिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, वो किस तरह से माँ की साधना करे जिससे वो माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके और जो दिनचर्या के उनके कार्यक्रम है उनको भी कर सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक श्लोक है जिसको मैंने आपको सुनाया था, यम्बा मत केटम प्रमथनी। हमारे ऋषि मुनियों ने जो है एक श्लोक की रामायण बनाई है, एक श्लोक की भागवत बनाया है, एक श्लोक की दुर्गा सप्तशती बनाई है। जो भी आपको याद है, जो भी आपको इजी लगता है उसको आप याद करके जो है माँ भगवती की उपासना कीजिए। न थोड़ा कुछ तो करना जरूरी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब न होने से कुछ तो हम करें। बिल्कुल हम साफ सुथरे मतलब बन करके जब रहे, कुछ भी नहीं पूजा पाठ करें तो आशीर्वाद की प्राप्ति हमें नहीं होगी। आशीर्वाद तभी हमें प्राप्त होगा जब हम माँ भगवती की उपासना करें। पाया भगवती की करते हैं, भगवान कृष्ण की करते हो, किसी की भी करते हो, किसी भी देवी देवता की उपासना आप करते हो तभी आपको लाभ होगा। हम अब देवी देवताओं की उपासना नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ लाभ कहाँ से होगा। जब हम सुबह उठते हैं हमें लगता है भाई हम जल्दी उठ जाएं, माँ भगवती को हमें स्नान कराना है, नलवाना है, उनको बिठाना, उनको आसन देना है, उनको मालाएं पहनी, उनको श्रृंगार करना है। माँ का श्रृंगार होगा, धूप जलेगा, दीप जलेगा, आरती होगी, पूजा होगी, पाठ होगा, ध्यान होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप एक बार, दो बार, तीन बार करना शुरू करेंगे आप हैबिचुअल हो जाएंगे। फिर आप जो है बिना पूजा के, बिना पाठ के कभी आप बाहर निकलेंगे ही नहीं।
ऐसा होता है। और मैं ही चाहूंगा कि जितने भी हमारे भक्तगण हैं सभी माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम उसकी उपासना करें। देखिए माँ हमारी होती है, माँ भी तभी हमें आशीर्वाद दी, जो सखी माँ हमारी होती है जननी, वो भी तभी आशीर्वाद देती है जब वो प्रसन्न होती है। अगर हम माँ को नहीं कुछ समझो, आशीर्वाद कहाँ से देगी। और आजकल हमारे जितने भी आपने देखा होगा पूरे भारत में एक नया ट्रेंड चला है, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको कहाँ भेज देते हैं, वृद्ध आश्रम भेज देते हैं। तो वो क्या आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद नहीं देंगे। इसीलिए माँ भगवती हो, सखी माँ हो या अपनी माँ हो, कोई भी माँ हो, तो उनको पूजा करना जरूरी है, उनकी सेवा करना जरूरी है, तभी जाके हमें आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल गुरुजी, जिस तरह से आपने कहा कि जो घर की माँ होती है, जन्मी माँ, अगर उनकी सेवा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो माँ जगदम्बा का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब हम जो हमारी जननी है, जब हम उसी की सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम फिर माता की सेवा कैसे करें। हमारे अंदर जो जिसने जन्म दिया है उसी की हम सेवा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर माँ के लिए श्रद्धा कहाँ से उत्पन्न होगी। श्रद्धा से वहां से शुरुआत होगी। हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया है, वो तो साक्षात देवी है, वही तो आपको सामने दिखती है। इसीलिए उनका सेवा करना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ आजकल जितने भी ये वृद्ध आश्रम बन रहे हैं, जब हम देखते हैं, हम जाते रहते हैं उज्जैन में, कई जगहों हम पूरे भारत में हमने देखा वृद्ध आश्रम है। जब हम वहाँ जाते हैं हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों की माताएं वृद्ध आश्रम में है, तो दुख होता है क्योंकि उनके अंदर संस्कार नहीं है। उसके माँ बाप ने, जो माताएं, उन्हें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए वो वृद्ध आश्रम में है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जितनी भी हमारे माताएं बहनें हैं, अपने बच्चों को अगर आप सही संस्कार देंगे तो आप वृद्ध आश्रम में नहीं जाएंगे, आपका बच्चा आपको वहां नहीं भेजेगा। इसीलिए बच्चों को संस्कारवान बनाइए, उनको श्रद्धा क्या है, आस्था क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है, भजन क्या है, प्रेम क्या है, ये सब उनको सिखाओ। मंदिर में जाएं, टीका लगाएं तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि जब उसके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा तभी तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। जब आप नास्तिक बनाएंगे तो कल आपको वृद्धाश्रम में भेज देगा, और अक्सर ऐसा हो रहा है। तो गुरुजी, माना जाए इस नवरात्रों में सभी सनातनियों को एक संकल्प लेना चाहिए, अपनी जननी माँ की सेवा करें, तभी माँ भगवती का आपको आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए अगर हम माँ की मूर्ति हमारे पास नहीं, हम माँ को ही साक्षात देवी क्यों नहीं मानते। आपने देखा होगा कई संत महात्मा ऐसे होते जिनको हम अभिषेक करते, स्नान कराते, क्यों कराते, हम साक्षात ब्रह्म मुनि को मानते हैं। विश्वास तो है, श्रद्धा तो अपनी माँ को आप साक्षात देवी माने, उसका स्नान कराएं, उसको आप पूजन करें, उसी को टीका लगाएं, तो हो गया, आपकी पूजा हो गई। देखिए माँ तो माँ है जिसने जन्म दिया है, आप उसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। पिता आपका जो है वृद्धाश्रम में पड़ा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने जो माता पिता की सेवा करें, उसी में आपको माँ भगवती आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, गुरुजी का कहना है कि सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष महत्व होता है। नवरात्रों में माँ आदि शक्ति की आराधना करने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वहीं सनातनी लोगों को इस नवरात्रों में एक संकल्प लेना होगा कि अपनी जननी माँ की सेवा करें, तभी उनको माँ जगदम्बा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।